नमस्ते। मैं इंदिरा सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, स्नातक द्वितीय वर्ष में हम रीतिकाल पर आज चर्चा करेंगे। किसी भी काल पर चर्चा करते समय हम सर्वप्रथम उस काल के नामकरण को समझते हैं, तो इसलिए हम रीतिकाल के नामकरण की परंपरा को यहाँ समझेंगे। पहले रीति शब्द का सामान्य अर्थ ढंग, तरीका, शैली एवं परंपरा है। रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। रीति काल में अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए इस काल को रीति काल नाम दिया गया है। लेकिन इस नामकरण प्रक्रिया में अनेक विद्वानों ने रीति काल के कई नाम दिए हैं। रीति काल के लिए जो नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए अलंकृत काल नाम दिया। इस काल में अलंकार ग्रंथों की प्रधानता तथा कविता को अलंकृत किए जाने के कारण इस काल को अलंकृत काल नाम दिया गया। लेकिन यह नामकरण उपयुक्त एवं सटीक नहीं है, क्योंकि इस नामकरण से इस काल की समस्त चेतना उद्भाषित नहीं होती। इस युग की कविता में अलंकारों की प्रधानता है, लेकिन काव्य में अलंकार के अलावा भी अन्य काव्यांग होते हैं। जैसे रस काव्य की आत्मा होती है। इसलिए यह नामकरण हमें एकाकी होने का सूचक लगता है। तीसरा, अलंकारों का सोदाहरण विवेचन भी संपूर्ण रूप से इस काल में नहीं हुआ। दूसरा नामकरण जो दिया गया है वो है श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल के लिए श्रृंगार काल नाम दिया है। इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन में होने अर्थात श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया है। यह नामकरण भी लेकिन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि श्रृंगारिक कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है, अर्थात श्रृंगार के अलावा अलंकार ग्रंथ भी लिखे हैं और छंद से संबंधित ग्रंथ भी लिखे हैं। इस नामकरण से वीर आदि अन्य रसों का बोध नहीं होता, जबकि रीतिकाल में कुछ कवियों ने जैसे भूषण आदि ने वीर रस से संबंधित रचनाएं भी लिखी है। इस नामकरण से समस्त रीतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों का बोध भी नहीं होता है। केवल एक रस विशेष की, केवल एक प्रवृत्ति विशेष का बोध इस नामकरण से होता है। तीसरा नामकरण है कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल में कला पक्ष की प्रधानता के कारण इस काल को कला काल नाम दिया। यह नामकरण भी उपयुक्त एवं तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस नामकरण से काव्य की भाव पक्ष की उपेक्षा हुई है। रीतिकालीन कविता का भाव भी उतना ही संपन्न एवं समृद्ध है जितना कला पक्ष। जैसे हम घनानंद की बात करें तो इनके काव्य में कला पक्ष के अलावा प्रधानता जो है वह भाव पक्ष की ज़्यादा है। इस काल में केवल लक्षण उदाहरण ही नहीं लिखे गए, अपितु श्रृंगार, वीर, भक्ति एवं नीति की
रचनाएं भी लिखी गई हैं। कलाकाल नामकरण से भाव पक्ष गौण हो जाता है, जबकि काव्य की आत्मा रस ही है। इससे काव्य की पूर्णता का बोध नहीं होता, इसलिए यह नामकरण भी उपयुक्त नहीं है। चौथा नामकरण रीतिकाल। रीतिकाल के लिए जो रीतिकाल नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का नामकरण रीतिकाल नाम से किया। यह नामकरण अधिकांशतः विद्वानों द्वारा स्वीकार भी किया गया है, क्योंकि रीतिकाल कहने से इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति का बोध होता है तथा कोई महत्वपूर्ण विशेषता भी उपेक्षित नहीं होती। रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने रीति अर्थात रस, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, अलंकार, छंद इत्यादि काव्यांगों के आधार पर काव्य सृजन किया गया है। इसलिए रीतिकाल के लिए रीतिकाल नामकरण ही उपयुक्त है और अधिकांश विद्वानों ने इसे अपनी स्वीकृति दी है। इस तरह इस काल में क्या है, रीति से बंध कर रीति को अपने काव्य में सिद्ध करने तथा रीति से मुक्त होकर काव्य लिखने की प्रवृत्ति थी। इसलिए जो रीति शब्द है, रीति काल के लिए रीतिकाल नामकरण ही सर्व उपयुक्त है।